नमस्कार सभी को। तो एक दो दिन के गैप के बाद वंस अगेन हम आपके साथ हाजिर हैं। एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है और आपको अपने सिलेबस को पूरा करने के साथ साथ एक्सरसाइज की भी फिक्र सता रही होगी। सो लेट अस कंसल्ट अबाउट वॉइस चेंजेस। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि ये वही प्रश्न है, ये वही उसी तरह के प्रश्न हैं। वही प्रश्न उसी तरह के, क्या क्यों बोलूं, मैं ये बोलूंगा कि ये वही प्रश्न है जो पेपर में आपसे पूछे जाते हैं जिस लेवल के। क्यों बोला मैं ये? मैंने ये इसलिए बोला क्योंकि ये वहीं से लिए गए हैं पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के बारे में बात की जा रही है। अगर आप टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं, आपको आने वाले समय में 2 से 3 से 4 मेजर टेस्ट आपको देने चाहिए। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप फिर से जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। ग्रेड थर्ड के लिए कोर्स जो है, फुल कोर्स अवेलेबल है, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। एवरीथिंग इज एग्जाम बेस्ड। कहीं भी किसी भी प्रकार की परेशानियां, दिक्कत नहीं आने वाली, बिकॉज वी हैव सीन द फैक्ट्स इन द प्रीवियस एग्जाम, दैट इज टू से रीट एग्जामिनेशन के दौरान भी कुछ इसी तरह की स्टडी जो हमने की हमारे बच्चों के साथ मिलकर, और रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छे आए हैं। तो उसी तरह से उम्मीद है आगे भी बहुत अच्छे करने वाले हैं। तो उसी कड़ी में एक कदम आगे बढ़ते हुए हम इन क्वेश्चंस को करेंगे, और ये क्वेश्चंस आपका मन कर रहा होगा, सर ऐसे प्रश्न पेपर में पूछे जाएंगे? जी हाँ, पूछे जाएंगे। जब कभी भी आप वॉइस चेंज के क्वेश्चन आप अगर पेपर में करो, यानी वॉइस चेंज के क्वेश्चन आपको करने हो, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने जो है वो नहीं पड़ेगी। अगर आपने अच्छा खासा लिटरेचर पढ़ा है तो अच्छा खासा वॉइस चेंज वाला टॉपिक पढ़ा है तो लिटरेचर नहीं, वॉइस चेंज। अच्छा, क्या पढ़ना जरूरी है? मैं तो ये मानता हूं कि अगर आप अंतिम समय में कुछ तैयारी कर रहे हो या नहीं कर पाए हो, तो एक्टिव वॉइस की जो वर्ब्स है और पैसिव वॉइस की जो वर्ब्स है वो याद करें। ठीक है? क्या होना चाहिए, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आपको एक्टिव वॉइस में मिली है तो पैसिव वॉइस जो है वो इज एम आर थर्ड रहेगा। इज एम आर और वी थ्री का मतलब, इस वी थ्री को कई नामों से पुकारा जाता है। वर्ब थर्ड हो जाता है, इसका नाम होता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल जो कि ऑथेंटिक नाम होता है। कई लोग इसको जो है वीईडी फॉर्म बोलते हैं, वीईडी फॉर्म यानी वर्ब के साथ ईडी फॉर्म। कुछ लोग इसको वीईएन फॉर्म बोलते हैं, यानी वी के साथ ईएन लग जाना। ठीक है, तो ये अलग अलग नाम है इसके, आप इनको भी देखते रहिए, देखने हैं आपको। तो यानी ये कहानी जो है हर एक किताब में, हर एक क्लास में दी हुई है कि आपको 12 टेंसेस की जो वर्ब है उनमें से 8 पैसिव बनाने हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का पैसिव नहीं बनेगा, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है उनके पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करना हमें। ये बात ध्यान में रखेंगे। ठीक है? तो ये कहानी अगर आपको याद है तो आप कहीं ना कहीं जो है वो अच्छा कर सकते हो स्कोर वॉइस चेंज में। क्यों कर सकते हो? कैसे पता चला? किस आधार पे आप ये मानते हो कि चेंज कर सकते हो? जैसे देखिए, शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, वह इंग्लिश अच्छी तरीके से बोलती है। तो इस बात में हमें सीखना क्या है? पहली बात यह है कि हमें स्पीक्स वर्ब मिल गई। वर्ब कौन सी मिली है? स्पीक्स, यानी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हमारा उत्तर इज एम आर थर्ड फॉर्म में से होना चाहिए। किस में होना चाहिए? इज एम आर थर्ड फॉर्म में से। तो देखिए जरा, इज है, हैज नहीं होगा हमारा उत्तर। ठीक है, वोज नहीं होगा हमारा उत्तर। वर्ब को काटिए। ये वही प्रश्न है जो पेपर में आए हुए हैं, आप परेशान नहीं होंगे इसमें। आप देखिए जरा, हमारी वर्ब क्या है? स्पीक्स वर्ब है, तो इज एम आर थर्ड फॉर्म में हमारा उत्तर बनना चाहिए। तो ये हमारा उत्तर जो है वो, ये हमारी वर्ब फ्रेज गलत है, और वो स्पोकन भी हमारी वर्ब फ्रेज गलत है, यानी बी और सी हमारा उत्तर नहीं हो सकता, किसी हाल में नहीं होगा। ठीक है, अब बचा दो। तो इज बीइंग स्पोकन, बीइंग कब लगता है? जब यहां पर इज, एम और आर प्लस में वर्ब आईएनजी, इनका पैसिव करे ना तो सेम रह जाता है इज एम और आर, इज एम आर प्लस में बीइंग प्लस में वर्ब आईएनजी, ये तब बनेगा। यानी ये उत्तर भी हमारा नकारा हो जाता है, नहीं बनेगा। ठीक है, और हमारा उत्तर हो गया ये वाला। हम ये मानते हैं कि हमें पहले सब्जेक्ट को, इसका ऑब्जेक्ट पहचानो, वो बाद में इधर पटको, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो। ऐसी परिस्थितियां आ जाती है। लेकिन यहां पर ऐसी बात हुई नहीं। अगर वर्ब गलत तो सब कुछ गलत, अगर वर्ब सही तो सब कुछ सही, ऐसे हो सकता है? वर्ब गलत है ना तो सब कुछ गलत मान लीजिए, लेकिन अगर वर्ब सही है तो हो सकता है और कमियां हो, जैसे ऐसे आ जाए। हम इसका ऑप्शन नंबर ई क्रिएट करते हैं। ठीक है, और मैं इसको बनाऊं, ठीक है, थोड़ा सा चेंज करके अगर मैं बना दूं, वर्ब सही कर देते हैं। ठीक है,
फ्लुएंटली इंग्लिश इज स्पोकन बाय, ठीक है। अब मैं अगर इसका 4 नंबर ऑप्शन के बाद 5वां ऑप्शन और बता दिया तो हमें यह पता चला कि ये इज स्पोकन और इज स्पोकन ये दोनों वर्ब सही है। तो हमारे दो उत्तर बन सकते हैं, या तो सी बन सकता है या ई बन सकता है। लेकिन फर्क क्या है, इसमें फ्लुएंटली को बाद में लगाया है, इसमें पहले लगा दिया। अगर हम देखें कौन सी इंग्लिश, फ्लुएंटली इंग्लिश, ये जो है इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब के सेंस में आने वाला, नाउन को क्वालिफाई करने वाले शब्द के सेंस में लगने लगा है। यानी फ्लुएंटली को हम यहां लगा दें ना, पहले लगा दें, तो वाक्य का जो सेंस जो है वो वीक हो जाता है। क्यों हो जाता है वीक, देखिए जरा। हम हम जो है पेज नंबर 98 आई थिंक सो, रेनन मार्टिन के अंदर अगर हम 98 नंबर पेज पढ़ें, जस्ट ए मिनट वेट प्लीज, मैं कंफर्म कर लूं। 98, बिल्कुल 98 में जो है वो एडवर्ब है, ठीक है। और 105 नंबर, अगर हम 98 नंबर पर चैप्टर एडवर्ब का पढ़ें और उसमें हम 105 नंबर पर हम पोजीशन ऑफ एडवर्ब अगर हम पढ़ें तो पता चलेगा कि एडवर्ब ऑफ मैनर, क्या, एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो वाक्य में कहां प्रयोग की जाएगी, सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद में, यहां एडवर्ब आएगी। तो यहां पर ये वाली बात जो है वो गलत हो जाती है, इसलिए ये भी उत्तर नहीं होगा, वंस अगेन ये होगा। तो मैंने ये बात क्यों बोली, मैं ये क्यों बोल रहा हूं, इस बात को सिद्ध करने के लिए कि वर्ब अगर गलत है तो सब कुछ गलत है। अगर वर्ब सही है तो हो सकता है हमारा उत्तर सही हो, और हो सकता है इस तरह से हमारा उत्तर गलत भी जा सकता है। तो 5 ऑप्शन में से हमने सी नंबर एक ऑप्शन किया है जो कि सही है। ई में भी वर्ब सही है लेकिन फ्लुएंटली का प्लेस गलत है, इसलिए उसको हमें काटना पड़ा। ठीक है, चलिए जरा आगे अच्छे से समझिए इस कहानी को। ये सारी बातें अगर आपको याद है, मैं बहुत सी बातें बताऊंगा। इसमें हमने हमारे ख्याल रखने वाली बात क्या थी, एक तो किस तरह से किया, और दूसरा हमने फ्लुएंटली को कैसे ट्रीट किया। अब दिक्कत यह है कि सब में लास्ट में दिया हुआ है तो हमें सोचना नहीं है इसके बारे में, ये नहीं कहना कि ये तो यहां आएगा कि नहीं। सब में लास्ट में ना तो गलत हो के जैसे पड़े रहने दो। सपोज करो कि ये सब में शुरू में ही होता, सपोज करिए कि चारों ऑप्शन में ये शुरू में ही होता, तो भी हम वही उत्तर करते, ये वाला। क्यों? क्योंकि इनमें जब चारों ऑप्शन में कोई चीज सेम है तो वो गलती तो कभी हो ही नहीं सकती ना। ध्यान रखें इस बात का। दूसरा दूसरा टी कैपिटल करेंगे, ठीक है। थीव्स ब्रोक इनटू माय हाउस, ये एक याद रखेंगे, ब्रोक इनटू माय हाउस। एक होता है ब्रेक इनटू, और एक होता है ब्रेक इन। ये हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेक इन एंड ब्रेक इनटू। ब्रेक इन जो है एक ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब है, जिसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, इसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। और ब्रेक इन जो है वो इंट्रांजिटिव है, विद आउट ऑब्जेक्ट आएगा, विदाउट ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे देखो, थीव्स ब्रोक इनटू माय हाउस, ये माय हाउस क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसलिए इनटू लगाया। अगर ऐसे आता, दे ब्रोक स्पेस एंड स्टोल सम सम आर्टिकल्स कर देते हैं, ये लिखा। तो हमने यहां पर इन और इनटू में से कुछ भरना हो तो देखिए ब्रोक के बाद में क्या है, एंड आया, यानी नाउन प्रोनाउन नहीं आया, यानी ऑब्जेक्ट नहीं आया। ऑब्जेक्ट नहीं आया तो आप इन करो, क्या करोगे, इन करोगे। पेपर में आने वाली बात है ये, बिल्कुल 100% कहने वाली बात है, आप इसको देखेंगे। तो ब्रोक इनटू है ना, ब्रोक इनटू है, तो आप यहां पे ध्यान में रखें, यहां पर दो बातों का ख्याल रखना है। एक तो इनटू वर्ड जो है ना, ये इनटू वर्ड है, इसका भी ध्यान में रखना है। तो ब्रोक वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हमारा उत्तर बनना चाहिए वोज वर थर्ड फॉर्म। ये कहानी आप पहले सोचेंगे। हमेशा याद रखें कि अगर हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो यूज की एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस बनेगा वोज और वर प्लस में V3, यानी पास्ट पार्टिसिपल, VED, VEN, ये VEN है, ब्रोकन, ठीक है। तो देखिए जरा, वोज वर कहां पे है, हैड बीन ब्रोकन तो नहीं है, कट गया, सी कट गया। अब देखिए,
माई हाउस को आगे लेके आए। दूसरा भी एक और देख लीजिए, ये थीव्स को नहीं, थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस। अब देखिए, थीव्स वर ब्रोक इनटू, थीव्स को तोड़ के अंदर जाया गया, नहीं, थीव्स को नहीं, ये गलती है। और ये गलती है, किस बात की गलती है इसमें, कि हमने जो है सब्जेक्ट को सब्जेक्ट ही रख दिया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। होता क्या है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये हमारा एक्टिव वॉइस है, तो पैसिव में इस सब्जेक्ट, इसको यहां पर सब्जेक्ट बनाएंगे और इसको यहां पर क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, इसलिए ये गलती हो गई, बी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। अगेन एक बात ध्यान में रखिए, माई हाउस वॉज ब्रोकन इन टू बाय थीव्स, माई हाउस वॉज ब्रोकन बाय थीव्स। मैंने कहा था इस इनटू का ख्याल रखना, कभी भी एक भी शब्द छोड़ेंगे नहीं। मैं बताता हूं आपको, अगर एक्टिव वॉइस में कोई सेंटेंस लिखा है, ठीक है, एक्टिव वॉइस में कोई सेंटेंस लिखा है, आपको अगर पैसिव वॉइस में जाना है तो आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि एक्टिव वॉइस का एक भी शब्द छोड़ेंगे नहीं, यानी पैसिव वॉइस में लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि अर्थ में चेंज नहीं होना चाहिए, अर्थ चेंज हो जाता है वर्ड छोड़ने से। इसमें कहता है माई हाउस वॉज, देखिए इसमें देखिए, थीव्स ब्रोक इनटू माई हाउस, चोर मेरे घर में जबरदस्ती घुस गए। माई हाउस वॉज ब्रोकन इनटू बाय थीव्स, चोरों द्वारा मेरे घर में जबरदस्ती घुसा गया। यहां क्या कह रहा है, माई हाउस वॉज ब्रोकन बाय थीव्स, यहां कह रहा है मेरे हाउस को थीव्स के द्वारा तोड़ा गया। तो तोड़ा गया था कि घुसा गया था, एंट्री की गई थी, एंटर बाय फोर्स, तो एंटर बाय फोर्स ये गलत है। क्यों, क्योंकि यहां पर इनटू का प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए ये भी गलत है। उत्तर विल बी ए, आंसर विल बी ए। समझिए कहानी इस बात को, इससे क्या समझा, इस फ्लुएंटली वाली कहानी समझी, इससे क्या समझा, इनटू वाली कहानी समझेंगे, और क्या समझे, और क्या समझे, ये थीव्स यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वाली कहानी समझेंगे, है ना। ठीक है, अब देखिए, अगर हम बात करें हु की, हु रोट दिस पोएम, हु रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर यहां पर आई है तो वंस अगेन जो है हमारा उत्तर बनने वाला है वोज वर थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहां पर हैड आ गया गलत, यहां पर हैज आ गया गलत, यहां वोज वोज आ गया। ठीक है, अब बच गई। अब देखिए, जब एक जैसे से लगे ना, ऐसे चलो, ठीक है, क्या आना चाहिए, वोज वर थर्ड फॉर्म। बाय बाय दोनों में है, सही है, हुम दोनों में है, सही है, वोज वोज दोनों में है, सही है, दिस दिस दोनों में है, सही है, पोएम पोएम सही है, एक में रिटर्न है, एक में राइट है, ये गलती आ गई। अब देखिए, यहां पर राइट नहीं होगा, रिटर्न होगा, राइट नहीं होगा, रिटर्न होगा, तो उत्तर क्या होगा हमारा, सी उत्तर होगा। क्या होगा, सी उत्तर होगा। यहां पर एक बात हमेशा ख्याल रखें, इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं मैं, ठीक है, आईएमपी लगा रहा हूं मैं, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं, देख लो इतने स्टार बनाए हैं, इसका मतलब पता नहीं कितना इंपॉर्टेंट होगा, ये लो, इतनी इंपॉर्टेंट बात है। क्या बात है कि हम यहां पर दो टॉपिक में बड़े ही कंफ्यूज होते हैं, एक तो वॉइस चेंज में, वॉइस में, और एक नरेशन में। वॉइस चेंज और नरेशन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, किस में, इस कहानी में, इसमें हमेशा ध्यान में रखें कि वॉइस चेंज में जो है इंटेरोगेशन सेंटेंस को इंटेरोगेशन सेंटेंस में ही रखेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को इंटेरोगेटिव किस में रखेंगे, हम वॉइस चेंज में रखेंगे। समझे बात, अब याद कैसे करोगे, ठीक है, याद कैसे करोगे, ठीक है, इस चीज को कि वॉइस चेंज जो है, वॉइस चेंज को इंटेरोगेटिव से इंटेरोगेटिव में ही रखना है। अब ये कहानी क्या हो जाती है, कहानी क्या हो जाती है, हम भूल जाते हैं कि इंटेरोगेटिव को असर्टिव में बनाना है या नहीं बनाना है। देखिए जरा, यहां पर नरेशन में क्या करेंगे, अगर हमारा क्वेश्चन इंटेरोगेटिव है ना, तो आंसर असर्टिव होगा, असर्टिव होगा यानी फुल स्टॉप वाला होगा, ये देख लीजिए। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चंस है और ये हमारे आंसर्स है। ठीक है, देखिए, क्वेश्चन होगा वॉइस चेंज में इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, बनाएंगे किस में, इंटेरोगेटिव में ही बनाना है उसका उत्तर। ठीक है, क्वेश्चन होगा नरेशन में इंटेरोगेटिव, प्रश्न जो आएगा वो इंटेरोगेटिव होगा, लेकिन बनाना किस में है, असर्टिव में बनाना है। ये बात दो तीन बार फील करिए। अब मैं बताता हूं आपको एक बात, अगर ये क्वेश्चन आए, आप देखो इंटेरोगेटिव है, तो माइंड में आना चाहिए पैसिव वॉइस है भाई साहब, ये
4 ऑप्शन में इंटेरोगेटिव नहीं हो वो काट दीजिए, यानी 4 ऑप्शन में से जो उत्तर होगा, यानी उत्तर में हमें ये साइन मिलना चाहिए, इंटेरोगेशन मिलना चाहिए, तभी हमारा उत्तर सही होगा, अदरवाइज गलत। तो क्या सोचा आपने? ये बात इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको एक पैसिव एक नरेशन एक पैसिव एक नरेशन का क्वेश्चन दे दिया जाए ना, तो आप क्या करोगे, कंफ्यूज हो जाओगे उसमें, और आप ये सोचने लगोगे कि मैं क्या करूं, एक्टिव पैसिव में इंटेरोगेशन को इंटेरोगेशन में रखते हैं या फिर नरेशन में, होता है ना। तो उसके लिए एक कहानी है, आप 4-5 क्वेश्चन जो है वो कहानी तो मैं कोई बता नहीं रहा हूँ, एक राजा रानी की कहानी, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इस चीज को बार बार पढ़कर आत्मसात करिए, है ना। नरेशन में और वॉइस चेंज में जो है कंफ्यूज होना बनता है, उसके लिए एक और उपाय है मेरे पास, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहां पर टेंस लिख लेंगे, ठीक है। यहां पर हमने वॉइस चेंज लिखा, वॉइस लिखा, और यहां पर हमने नरेशन लिखा, नरेशन लिखा। अब इनके अंदर क्या है, यहां पर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा, तो इसका पैसिव बनेगा इज, एम, आर, पास्ट पार्टिसिपल। नरेशन क्या बनेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये लो, ठीक है। यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आया, इसका पैसिव बनेगा वोज और वर पास्ट पार्टिसिपल, लेकिन इसका नरेशन क्या बनेगा, हैड पास्ट पार्टिसिपल। इसी तरह से हर एक चीज को हम करते चलेंगे। उसके बाद में देखिए यहां पर आता है इज, एम, आर और प्रेजेंट पार्टिसिपल। वॉइस चेंज क्या होगा, इज, एम, आर, बीइंग, पास्ट पार्टिसिपल बन गया। इसका नरेशन क्या बनेगा, इज, एम, आर का वोज, वर और वर्ब आईएनजी, ये लो। इज, एम, आर को वोज, वर, आईएनजी में चेंज करना है। फिर देखिए यहां पर आ जाएगा अकेला इज, एम और आर, तो इसका पैसिव नहीं बनेगा, अकेला आ जाए तो। ही इज ए टीचर का नहीं बनाना, लेकिन इसका नरेशन में क्या रहेगा, वोज या फिर वर रहेगा। एक साथ बना लीजिए, जो जो चीजें कंफ्यूज हो रही है उनको एक साथ पढ़ने की आदत डालिए और वो का वो रटिए, है कि नहीं। तो यहां पर उत्तर क्या हुआ, उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर उत्तर हमारा हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा। क्या क्या गलतियां हुई दोबारा देखिए, यहां पर हमारा हु जो है इसके अंदर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें हैड और हैज गलत है, और वोज के अंदर जो क्या लिखा हमने, राइट लिखा है, रिटन नहीं लिखा। क्या नहीं लिखा, रिटन नहीं लिखा हमने, सिर्फ राइट लिखा है, इसीलिए हमारा उत्तर क्या हो जाता है, सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए जरा, उसके बाद आप देखेंगे, उसके बाद आप देखेंगे क्या देखेंगे, नया क्वेश्चन, द विजिटर्स वर शोन टू द न्यू बोर्न बाय द वुमेन। अब इसकी हिंदी बनाने से पहले आप जो है वो क्या करेंगे, इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारी वर्ब क्या है, वर शोन, यानी वर प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर प्लस में वर्ब की सेकंड नहीं थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट पार्टिसिपल, और इसका हमें एक्टिव बनाना है तो हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए जरा, वोज शोन को वोज शोन में रख दिया, ये हमारा गलत उत्तर है, हैज में भी गलत उत्तर है, माइट भी गलत उत्तर है, उत्तर सी होगा। उत्तर क्या होने वाला है, सी हमारा उत्तर होने वाला है। कहीं परेशान नहीं होना आपको, क्यों बनाएं हम हिंदी, क्यों बनाएं, क्यों टाइम कंज्यूम करें, हमारे पास समय बहुत कम होगा पेपर में। ग्रेड फर्स्ट के फर्स्ट पेपर के अंदर एक बात समझ में आती है लोगों से सुनने के बाद, कि हमारे पास, हमें लगता है कि हमें टाइम है, हमें लगता है कि ये क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन एक एक मैं उदाहरण देता होता हूँ, कई बार दो चीजें एक सी चलती है, ठीक है। दो चीजें जो एक सी चलती है, एक तो गाड़ी चलती है ना, जब स्पीड की बात करें, ठीक है, स्पीड की बात करें, तो एक लंबे सफर पे जाना होता है, एक जो है जो गाड़ी को एक प्रॉपर स्पीड पर चलाता रहता है, अचानक क्या हो जाता है, जो है वो दूसरे वाला जो क्या है, एक ब्रेक लगा देता है, या फिर उसे रुकना पड़ता है या स्लो करनी पड़ती है गाड़ी, उसमें बहुत बड़ा गैप आ जाता है। आप सभी इस बात को फील करेंगे। उसी तरह से पेपर में ये होता है कि आप अच्छी तरीके से प्रश्न करते जा रहे हो, एक, दो, तीन, चार, पांचवा प्रश्न है ना भाई साहब, इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग गया, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा है, मतलब इनसे आपने 1-2 मिनट ज्यादा लगा दी, 2 मिनट सोचना पड़ गया आपको, ठीक है। ऐसे अगर पांचवें की तरह अगर जो है ये 12वां प्रश्न हो जाए, ऐसे ही जो 18वां प्रश्न हो जाए, इस तरह से कुछ एक प्रश्न ऐसे होंगे, गाड़ी की स्पीड कुछ एक जैसे गाड़ी की स्पीड में ब्रेक कराते हैं ना,
ठीक है, रोकने के लिए, स्लो करने के लिए। उसी तरह से हमारी स्पीड को स्लो करने के लिए कुछ एक ब्रेकर्स आते हैं पेपर के दौरान, इनमें हम स्लो हो जाते हैं थोड़े थोड़े, इनमें हमारा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो अब यहाँ क्या दिक्कत आई, लास्ट में हमारे पास टाइम नहीं बचेगा, इनको टाइम देना ही पड़ेगा। वो टाइम हम कहाँ से निकाले, यहाँ से भी। ये वाला टाइम कहाँ से निकालेंगे हम, ये वाला टाइम हमें यहाँ से निकालना है। ऐसे प्रश्न जो हमें टेक्निकल वे में हम करें तो ज़्यादा सही होता है। जैसे वर शोन को वोज शोन नहीं होता, हैज नहीं होता, ये नहीं होता, ये वाला उत्तर होगा। क्यों होगा, क्योंकि तीन तो वर्ब भी गलत है भाई साहब। चौथी देखिए शोड, ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। अब देखिए, द पेमेंट वोज कलेक्टेड बाय द हार्ड वर्किंग सेल्समैन। वोज कलेक्टेड, वोज कलेक्टेड आए तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में उत्तर बनेगा द हार्ड वर्किंग सेल्समैन कलेक्टेड, ये सही हो सकता है। द सेल्समैन हु वर्कड हार्ड वोज एबल, गलत, ठीक है। टू कलेक्ट द पेमेंट द सेल्समैन हार्ड टू वर्क हार्ड, ये सेंटेंस ही नहीं बन रहा कोई। और ऐसे प्रश्न जो है वो, ऐसे ऑप्शंस जो है पेपर में आपको मिलेंगे। द हार्ड वर्किंग सेल्स वोज एबल टू, वंस अगेन वोज एबल टू कलेक्ट आ गया, हमारा उत्तर होगा ये पेपर में जिनको नहीं पता होता, ये पता नहीं होता कि इस वर्ब की सेकंड फॉर्म को वोज वर्ब थर्ड फॉर्म में जाएगा, उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ये बहुत डिफिकल्ट पार्ट हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद में देखिए, द स्टूडेंट नॉमिनेटेड हिम सेक्रेटरी ऑफ देयर क्लब, ठीक है। देखिए जरा, यहां पर आप एक बात से कंफ्यूज नहीं होंगे, यहां पर कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ये एक हमारे जो है वो सिलेबस के दौरान एक आता है, जब हम वॉइस चेंज करते हैं तब हमारे सामने एक इस तरह की परिस्थिति आती है। दो पैटर्न होते हैं, एक होता है एस वी ओ और ओ, यानी यहां पर हम जो है वो दो ऑब्जेक्ट देखेंगे, इन दोनों ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस जो है वो बनाया जा सकता है, पैसिव वॉइस में सेंटेंस को बनाया जा सकता है। कुछ एक एक्सेप्शंस है, हमने क्लास में बहुत अच्छे तरीके से करे हैं। एक आता है एस वी ओ सी, एस वी ओ सी, इसमें इसी से जो है वो पैसिव वॉइस बनेगा, इससे पैसिव वॉइस नहीं बनाना हमने, सी से। देखिए जरा, द स्टूडेंट नॉमिनेटेड हिम सेक्रेटरी, हिम सेक्रेटरी, सेक्रेटरी हिम, ये वाला बन रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ये कॉम्प्लीमेंट है, यानी इससे हमारा वॉइस चेंज जो है वो नहीं होनी चाहिए सेक्रेटरी से। देखिए जरा, ठीक है, ही सेक्रेटरी ऑफ देयर क्लब नॉमिनेटेड बाय द स्टूडेंट, ही सेक्रेटरी, ये जो है वो फ्रेज गलत है, ये भी गलत है। क्यों, सेक्रेटरी ऑफ देयर क्लब नॉमिनेटेड वॉज बाय द स्टूडेंट, ये भी गलत है। एज इट इज ऑप्शन उठाए हैं मैंने उसी किताब से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थे, ठीक है। अब देखिए, यहां किस में करना है, सेकंड फॉर्म है ना, सेकंड फॉर्म है तो हमारा उत्तर होना चाहिए वोज या फिर वर प्लस में पास्ट पार्टिसिपल वर्ब थी, थर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो देखिए इसमें, देखिए इसमें, देखिए कोई भी वर्ब ही नहीं डाली, ये नॉमिनेटिंग, सीधा नॉमिनेटिंग डाल दिया। और आपको पता है, आपको दो बातें पता है, होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो होनी चाहिए, कि किसी भी सेंटेंस में, कोई सेंटेंस तब तक सेंटेंस नहीं होता, कोई भी क्लोज तब तक क्लोज नहीं होती जब तक कि उसमें फाइनाइट वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया हो, तब तक जो है वो, इस वाले ऑप्शन के अंदर आपने हमारा जो फाइनाइट वर्ब वाला वीडियो देखा है तो आपको पता चलेगा कि इस वाले सेंटेंस के अंदर हमने कोई भी फाइनाइट वर्ब मिली ही नहीं, तो ये सेंटेंस ही गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। द सेक्रेटरी ऑफ देयर क्लब नॉमिनेटेड, ये नॉमिनेटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मान लिया फाइनाइट है, ये भी क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मान लिया है। अब देखिए, सेकंड फॉर्म को, सेकंड फॉर्म तो पैसिव नहीं बनता, सेकंड फॉर्म का सेकंड फॉर्म तो पैसिव नहीं बनता, नहीं बनेगा किसी हाल में, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा उत्तर हो जाएगा ये। हमें नहीं पता इसका उत्तर क्या होता है, हमें नहीं पता इसका वॉइस चेंज कैसे होता है। सपोज करें, कॉन्फिडेंस लेके आइए अपने माइंड में, सपोज करें कि ये क्वेश्चन करते समय हमें नहीं पता कि इसका पैसिव क्या बनता है, हमें इतना पता है कि नॉमिनेटेड को वोज वर थर्ड फॉर्म में करेंगे, जो इनमें से किसी में भी नहीं है, और ठीक है, ही वोज नॉमिनेटेड, ये रहा, इसमें है, यही उत्तर होगा। आगे चलिए, दे वर कैरिंग द इंजर्ड प्लेयर ऑफ द फील्ड, कैरी ऑफ बाहर लेके जाने के सेंस में है, कैरी ऑफ जो वर्ड होता है, ठीक है। तो देखिए, वर कैरिंग ऑफ, ये साथ में रखेंगे, ठीक है।
कैरी ऑफ, दे वर कैरिंग ऑफ द फील्ड, ये प्रपोजिशन है, ये प्रपोजिशन है, इसको साथ में रखना है, ये हमें फील होने लग जाना चाहिए इफ यू आर अ गुड स्टूडेंट। ठीक है। अब देखिए वोज वर है, वर है तो वर, वोज वर बीइंग कैरिड, वोज बीइंग आना चाहिए। देखो वोज वर आईएनजी जो है, एक है वोज और एक है वर, प्लस में वर्ब आईएनजी अगर आ जाता है, ठीक है, तो इसका वॉइस चेंज करेंगे किस में, वोज वर बीइंग और वर्ब थर्ड यानी पास्ट पार्टिसिपल में करेंगे, ये वर्ब मिलनी चाहिए। देखिए जरा, वोज कैरिड ऑफ, बीइंग नहीं आया, वोज बीइंग कैरिड ऑफ आ गया, हैड बीन कैरिड ऑफ नहीं आया, वोज कैरिंग ऑफ नहीं आया, ये रहा हमारा बी उत्तर। अगर आपको ये बातें अच्छे से पता है, आप बहुत अच्छी तरीके से इसको कर सकते हो, समझिए इस बात को शानदार तरीके से, अच्छे वे में समझना है आपने। ठीक है। तो देखिए जरा, ये ऑफ अगर किसी एक ऑप्शन में नहीं होना तो भी गलत कर दो, लेकिन यहां पर चारों में है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 नंबर हमारा उत्तर आ गया। पॉइंट आउट द सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, कोई बड़ी बात नहीं है कि इस तरह का प्रश्न जो हो पेपर में आ जाए, आपसे साधारण सा पूछ ले कि वर्ब की पहचान, वर्ब से पहचान। देखिए, अगर कोई सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में, ये 2 तरीकों से बताना पड़ेगा अपने को। पहला तरीका है हमें सब्जेक्ट को देखना है, दूसरा है हमें वर्ब को देखना है। इन 2 बातों से पता चलेगा। तीसरा एक और तरीका है, अगर वो इन्हीं से समझ है, हिंदी बना लेना। ठीक है, हिंदी बनाकर देखना। ये 3 तरीके हैं सामान्यतः एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को पहचानने के। अगर हमारा सब्जेक्ट जो है पैसिव है, अगर हमारा सब्जेक्ट पैसिव है, तो वाक्य पैसिव वॉइस में होगा। ये कोई जो है वो आप ऐसे देखोगे ना, जैसे हमारा सब्जेक्ट क्या, स्टूल है, टेबल है, कंप्यूटर है, ठीक है, फैन है, ठीक है, यानी निर्जीव वस्तु है, तो कहीं ना कहीं, हर बार नहीं, कहीं ना कहीं जो है वो पैसिव सेंटेंस हो। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये वाला रूल है कि आप वर्ब देखिए जरा। जैसे हमने कहा था कि जैसे हमने ये वाली बात देखी थी, अब देखिए, वर्ब का फेस देखने से पता चल जाएगा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेले है ना, तो एक्टिव वॉइस होगा। अच्छा, जो पैसिव वॉइस की एक और कहानी है, पैसिव वॉइस में वर्ब जो है वो देखकर आपको पता चलेगा, कौन सी, पैसिव वॉइस वाली साइड में जो वर्ब लिखी है उसका रट्टा मार लीजिए, उसमें एक और कहानी है। पैसिव वॉइस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब तो आनी ही आनी है, और पैसिव वॉइस में हमेशा क्या आनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो बहुत ही जरूरी कहते हैं। वर्ब थर्ड यानी पास्ट पार्टिसिपल इज द ऑब्लिगेटरी पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। पास्ट पार्टिसिपल जो है वो ऑब्लिगेटरी पार्ट है। लेकिन ये बात जो है ना, ये बात, ये कहीं ना कहीं एक बार एक जगह जाकर ये बात जो गलत साबित हो जाती है। जैसे जैसे पैसिव वॉइस की बात करें तो जैसे आ जाता है, आई वॉन्ट टू ओपन ए शॉप। ठीक है। अब मैंने कह दिया कि पैसिव वॉइस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब हो ही होएगी, ये सही है, लेकिन हर बार अप्लाई नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा, देखिए जरा, आई वॉन्ट ए शॉप, ए शॉप टू बी ओपन। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वोज वर्ब, वो जो 14 वर्ब बताइए आपको, सॉरी 24 वर्ब बताइए, उनमें से जैसे ये तो आपको पता है ना कि वर्ब जो 24 होती है, ठीक है, फाइनाइट ऑक्सिलरी जो होती है वो 24 होती है, ये तो आपको पता है। इज एम आर वोज वर्ब हैज, हैड, डू, डज, डिड। 11 तो ये हो गया, विल वुड शैल शुड कैन कुड मे माइट मस्ट यूज टू ओट टू नीड नॉट डेयर नॉट। 13 ये, तो ये 24 ऑक्सिलरी है, उनमें से इसमें से कुछ है क्या, आप बताइए। इज एम आर वोज वर्ब हैज, हैड, डू, डज, डिड, विल वुड शैल शुड कैन कुड मे माइट मस्ट यूज टू ओट टू नीड नॉट डेयर नॉट, उनमें से है नहीं है, ये रहा। वर्ब से पहचाना जाएगा कि पैसिव वॉइस में कोई सेंटेंस है या नहीं है, तो वर्ब में क्या, हेल्पिंग वर्ब भी होना चाहिए और वर्ब थर्ड फॉर्म तो पक्का होना चाहिए। अगर अपने टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव या बेर इन्फिनेटिव का अगर जो पैसिव वॉइस बना रहे हैं, तो हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी। ठीक है, वो 11 में से 24 में से नहीं मिलेगी, अदरवाइज मिलनी ही मिलनी है। तो सबसे बड़ी बात, हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होना जो है वो पैसिव वॉइस की निशानी है। और इससे भी सही बात यह है कि आप इन सारी वर्ब्स को क्या कर ले, याद कर ले इनको। ठीक है, इनको अगर आप याद कर लोगे ना, ये वाली वर्ब, ये वाली वर्ब, पैसिव वाली वर्ब, ये जितनी भी वर्ब होती है जिनको एक्टिव से पैसिव मिल जाए वो याद कर लीजिए। अब देखिए जरा, हम्म
सेंटेंस देखना है जो एक्टिव वॉइस में है। अब देखो, ठीक है, वाई डोंट यू हैव बीन योर आईज टेस्टेड। अब देखिए, हैव बीन और टेस्टेड, ये तीनों सेंटेंस, तीनों वर्ड्स मिलकर पैसिव बनाते हैं। हैज हैव बीन थर्ड फॉर्म किसका पैसिव है? हैज हैव थर्ड का। दूसरा देखिए, द नोटिस हैज बीन अल्टर्ड, हैज बीन थर्ड फॉर्म वंस अगेन आ रहा है। बॉयज कुड नॉट हैव डन ऑल द डैमेज। अब हैव आया तो बीन आता ना हैव के साथ, तो पैसिव वॉइस में होता है, ये पैसिव वॉइस में नहीं है। हैड बीन कट, ये लो जी, हैड बीन कट, हैड बीन थर्ड फॉर्म। तो हम अगर टेंस चार्ट को देखें, वॉइस चार्ट को देखें, वर्ब वाले पार्ट को देखें, तो ये बीन वर्ड लगे हुए ना वो पैसिव में आते हैं। ठीक है, देखिए जरा एक बात और बताऊं मैं आपको थोड़ी सी, कुछ एक शब्द जो होते हैं ना वो पैसिव में ही आते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बीन वर्ड की बात करें, इस वर्ब की बात करें, तो ये अगर एक्टिव वॉइस में होगा ना, एक्टिव वॉइस में होगा तो हैज, हैव, बीन और वर्ब आईएनजी के साथ आएगा। इसके साथ आएगा आईएनजी के साथ, हैज हैव बीन आईएनजी के साथ बीन आए तो एक्टिव वॉइस। लेकिन अगर पैसिव वॉइस की बात करें, पैसिव वॉइस की बात करें तो हैज, हैव, हैड और बीन, बीन तो आ गया, किसके साथ आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। तो ये देखिए, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? बी। ये एक्टिव वॉइस में है। अच्छे प्रश्न है, बहुत सारे लोग गलत कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हैव बीन आ गया, सर थर्ड फॉर्म तो है नहीं, योर आइज टेस्टेड बताए नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में कौन सा है? ही वॉज मेड, पैसिव वॉइस है, वॉज थर्ड फॉर्म आ रहा है। दे फीड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। ठीक है, ए जेली फिश स्टंग, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। आई विल नॉट एडमिट, विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो हमारा उत्तर जो है वो ये क्या हो जाएंगे, ये जो राउंड की है ये एक्टिव वॉइस है, ये तीनों क्या है? एक्टिव वॉइस है, और ये वाला जो है ए क्या है? पैसिव वॉइस है। ये क्या है? पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। याद रखें इसी सेंटेंस को, इसी तरह की बातें और करते रहेंगे हम, भूलिए नहीं। मेहनत का कोई जो है वो अल्टरनेटिव नहीं है, पढ़ाई का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा। हमारे गुरुजी कहते हैं कि चाहे रो कर पढ़ो चाहे हंस के पढ़ो, पढ़ना तो हमें पड़ेगा। सिलेक्शन लेना है, चूकना नहीं है। मत चूके चौहान वाली बात अब की बार करनी है। बड़ी वैकेंसी है, फ़ायदा उठाना है, सेलेक्ट होना है, जॉब लगना है। बहुत बहुत जो है वो शुभकामनाएं आपको। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से हम आपके साथ में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर।